हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या करना है, हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। हमने बताया था ना गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे हमने कहा था एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो जेड इनवर्स जो होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ऐसे हमने पहले ही बताया कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/a। ऐसे जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z। मतलब जेड का गुणात्मक प्रतिलोम अगर 1/z होता है तो देखो ध्यान से 1/z को z⁻⁻1 भी तो रख सकते हैं। और हमने इसके पहले वीडियो में बताया है कि जेड इनवर्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एक सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसको हम मान लेते हैं, कुछ मान ले रहे हैं कि माना z इक्वल टू, मान लेते हैं z इक्वल टू 4 - 3i, मतलब जो दिया हुआ उसी को z मान लेते हैं। इसीलिए z का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जेड इनवर्स होता है ना। जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जेड इनवर्स, है ना। अब जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1/z होता है। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, जो दिया गया है उसका इनवर्स प्रतिलोम ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हमने उसको मान लिया जेड। तो हम जानते हैं कि जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/z, जिसको क्या कहते हैं जेड इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, चाहे 1/z को हो चाहे जेड इनवर्स को हो, एक ही बात है। तो अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है 4 - 3i। अरे इतना लिखना चाहिए, ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, कि z का गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स होता है, ये किसके बराबर होता है 1/z होता है, 1 1 ही है, z का वैल्यू रख दे। और हमें पता है कि अब हम परिमेयीकरण कर देते हैं। जब कभी ऐसा हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या काल्पनिक नंबर वाला पार्ट रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे, यानी कि इसमें इमेजिनरी पार्ट को हम हटाते हैं। और इसको हटाने का एक ही उपाय है कि ये a - b है तो ये a + b से ऊपर नीचे गुणा कर दो। मतलब यहाँ 4 - 3i है तो इसमें किससे गुणा करोगे, यहाँ ऊपर 1 है ना, तो यहाँ किससे गुणा करोगे 4 + 3i से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 4 + 3i से गुणा हो जाएगा, यानी कि अंश और हर में ही तो गुणा करेंगे। अगर हर में गुणा करोगे अंश में नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें अंश और हर दोनों में गुणा करना चाहिए। अब देखो इतना एकम इतना, यानी कि ये 4 + 3i ही रहेगा। यहाँ क्या हो रहा है a - b, a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²। हमने बताया था कि ऐसे सवालों में हमेशा a² - b² बनेगा। अब देखो आगे क्या होगा, अब आगे जो है ये 4 + 3i और अपान में 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 - 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। और i का स्क्वायर कितना होगा, i² लिखेंगे अभी। अब आगे क्या होगा 4 + 3i रहेगा ये, और अपान में 16। और ये देखो i² का वैल्यू क्या होता है, i² का वैल्यू -1 होता है, तो -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर ये -9 लिखा हुआ तो माइनस आगे है तो +9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +9, नहीं तो ऐसे लिख लो -9 × -1 लिखोगे, ये हो जाएगा 4 + 3i, क्योंकि ये i² का वैल्यू -1 होता है ना, तो 16 + 9 अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3i और अपान में क्या हो जाएगा 25। अब इसको अलग अलग कर लो, 4/25 रियल पार्ट हो गया और प्लस इमेजिनरी पार्ट 3/25 और ये i, तो ये हो जाएगा आंसर जेड इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। हमने तो जिस मेथड से क्या होता हो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग मेथड नंबर 2 अप्लाई करते हैं, जो हमने फार्मूला बताया था। हमने कहा था कि जेड इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, जेड इनवर्स इक्वल टू होता है z² अपान मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। और हमने कहा था मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √a² + b² होता है। मतलब a + ib अगर एक क्या है, a + ib या a - ib अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस क्या होता है, रूट में a² + b²। और z बार क्या होता है,
जेड बार होता है उसका संयुग्मी। जेड बार क्या होता है उसका संयुग्मी होता है। हमने कहा था जेड अगर a प्लस आई बी है तो जेड बार क्या होगा a माइनस आई बी होगा। ठीक, हमने कहा था कि यदि z इक्वल टू एक्स माइनस आई बी है तो जेड बार इक्वल टू क्या होगा x प्लस आई बी होगा। मतलब प्लस में दिया है तो माइनस में होगा, माइनस में दिया है तो प्लस में होगा। ठीक है, ये चीज है। तो देखो जेड इनवर्स का वैल्यू हम यहाँ फार्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस क्या है। तो देखो जेड बार क्या होगा, ये जेड है तो जेड बार क्या होगा 4 प्लस 3i हो जाएगा, है ना। 4 प्लस 3i क्या हो जाएगा जेड बार हो जाएगा, क्योंकि ये जेड दिया है तो जेड बार चाहिए, तो जेड बार इक्वल टू 4 प्लस 3i हो जाएगा। अपान में क्या होगा जेड बार का मॉडुलस। तो जेड बार का मॉडुलस क्या होता है, ध्यान से सुनो, जेड बार का मॉडुलस क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चाहे प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, प्लस में ही लिखना है। और देखो क्या है मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, याद रखना, यानी कि होल स्क्वायर है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये रहेगा 4 प्लस 3i और अपान में रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, और 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9 25 हो जाएगा। देखो 25 हो जाएगा ना, क्योंकि रूट में है। रूट कैसे हटा, रूट स्क्वायर होने के कारण रूट हट गया। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25 के 25 रहेगा। अब देखो क्या होगा, इसी को अलग कर लो, इक्वल टू 4/25 और प्लस 3/25i। बताओ और जल्दी से आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बस हमें मॉडुलस ऑफ जेड निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये है आंसर। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही चीज करना है। कह रहा है रूट 5 प्लस 3i, रूट 5 प्लस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने मान लिया रूट 5 प्लस 3i को क्या मान लिया जेड। अब हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मतलब जेड इनवर्स निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1/z, या ये हो जाएगा 1/√5 और प्लस 3i, ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 3i हो जाएगा। अब परमेयीकरण कर दो तो ये हो जाएगा 1/√5 प्लस 3i और √5 माइनस 3i इंटू √5 माइनस 3i। देखो हमने क्या किया है ना, समझ गए होंगे सब लोग कि a प्लस बी दिया है और माइनस बी से ऊपर नीचे क्या कर दिए गुणा कर दिए। अभी अभी जो हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i अपान में क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट होगा इक्वल्स टू √5 माइनस 3i और अपान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस और 3 का स्क्वायर 9 और ये i स्क्वायर। बोलो ये चीज होगा ना, 5 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, i स्क्वायर का i स्क्वायर रहेगा। अब देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i अपान में क्या है, अपान में 5 और देखो माइनस i स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस 9 और ये हो जाएगा √5 माइनस 3i और अपान हो जाएगा 14 इक्वल टू क्या होगा √5 अपान 14 माइनस 3/14i। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जेड का जेड इनवर्स, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का योग गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। इसी में हम लोग मेथड नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी चेक करना और लगा लेना, ठीक है, कि जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना, जेड बार लिख लेना, क्या होगा, क्योंकि जेड दिया हुआ है तो जेड बार लिख लो। उसके बाद मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लो, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर निकाल लो। जैसे जैसे हम कर रहे हैं करना, जेड लिखा हुआ है जेड बार निकाल लो, फिर मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लो, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो जो आए। फिर इतना करने के बाद यानी कि पहली प्रक्रिया ये करोगे, दूसरा ये, तीसरी प्रक्रिया ये, चौथी प्रक्रिया ये, फिर लिखोगे इसीलिए पांचवी प्रक्रिया हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद इसी में वैल्यू रख दोगे, देखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएगा, लिख लेना। ठीक है, तो कर लीजिएगा इसको। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 वैसे तो बहुत छोटा सा है ना, देखो सिर्फ आई दिया हुआ है, मतलब a प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसमें सिर्फ क्या दिया हो, आई दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना।
इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई, अगर चाहे तो 0 प्लस आई लिख सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो, ठीक है। वैसे हमें ऐसा करने की ज़रूरत है या नहीं है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम मान लेंगे पिछली बार की तरह कि माना क्या, मान लेंगे z इक्वल्स टू आई दिया हुआ, ठीक। अब हमें चाहिए z इनवर्स, तो लिखेंगे z इनवर्स इक्वल्स टू 1/z। ध्यान सुनो, अब बताओ 1/z, z का वैल्यू क्या है आई। अब बताओ हम करते क्या, हमेशा परिमेयीकरण, अब यहाँ कौन सा परिमेयीकरण करें, तो सुन लो ध्यान से, हम परिमेयीकरण इसलिए करते हैं कि हम आई इमेजिनरी पार्ट को गायब कर सकें। इसका मतलब क्या, हम आई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, आई से ऊपर नीचे गुणा, यानी कि 1 इंटू आई अपान आई इंटू आई। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई अपान आई का स्क्वायर। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आई अपान माइनस में 1, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा माइनस आई। बोलो, ये हो जाएगा। तो वास्तव में z का इनवर्स जो हो जाएगा माइनस आई आ जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा अप्लाई मत कर देना कहीं देखकर, है ना। तो ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि z यानी कि आई का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस आई याद भी रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है, मैं तो जल्दी से निकाल भी सकते हैं, इतना ज़्यादा लिखे हुए हैं, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने लिख दिया कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। लेकिन हम इसको z को अगर हम लिख दें 0 प्लस आई, लिख सकते हैं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, z बार लिख लेंगे। z बार इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस आई हो जाएगा। फिर मॉडुलस ऑफ z निकाल लेंगे, जान लो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका गुणांक क्या है, आई का गुणांक क्या, -1, तो चाहे -1 का स्क्वायर लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। लो -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 0 -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, यानी कि मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया 1, या मॉडुलस ऑफ, ये z बार लिख दिए यहाँ पे, z बार नहीं रहेगा, है ना। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब लिखेंगे z इनवर्स इक्वल टू कितना, z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, मॉडुलस z बार का वैल्यू क्या है, 0 माइनस आई, 0 माइनस आई मतलब क्या, ये लिखा हुआ है 0 माइनस आई, ठीक है। यहाँ देखो, तो हो जाएगा 0 माइनस आई अपॉन 1, या ये हो जाएगा 0 माइनस आई, या इसी को क्या बोलते हैं, माइनस में आई, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर आ रहा है, इस मेथड से भी आंसर आ रहा है। पॉज वीडियो, नोट डाउन। तो अब पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा कि 14 नंबर में कह रहा है कि इसको जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसको a प्लस आई बी, या ऐसे समझो a माइनस आई बी के रूप में लिखिए, ठीक है। इस रूप में लिखना है, मतलब हमें सॉल्व कर देना। तो ध्यान से सुनो, इसका संयुग्मी है ये, इसका संयुग्मी है ये, लेकिन ध्यान दो, अगर ये a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ, तो यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी लिखा है, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ गुणा हो रहा है, यानी कि कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी यहाँ है तो यहाँ भी, लेकिन बीच में माइनस है, तो इसका इसमें गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसका इसमें गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनेगा। ध्यान देना इस बात का, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का स्क्वायर, आई रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंश में तो ये हो गया। अब हर में देखो, हर में कोष्टक को ओपन कर देंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 आई, फिर माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस, चाहे इसको रूट 2 आई कहो चाहे इसको आई रूट 2 कहो, एक ही बात है, तो हम लिख दे रहे हैं रूट 2 आई, आई रूट के क्या बाहर है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 5, और अपान में रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, एक रूट 2 आई, एक रूट 2 आई हो जाएगा 2 रूट 2 आई। अब ये और भी आगे है, देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 रखेंगे ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 5 अपान ये क्या है 2 रूट 2 आई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इक्वल्स टू 9 और 5 की जगह ये हो जाएगा 14 अपान 2 रूट 2 आई, ये हो जाएगा। अब देखो 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 7 अपान रूट 2 आई, रूट 2 आई। अब देखो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो गया है ना, ये 7 आ गया, ठीक, और ये 2 से 1 हो गया,
तो इतना आ गया। अब बताओ क्या करोगे, हमें तो a प्लस आई बी या a माइनस आई बी के रूप में लिखना है ना। अब बताओ यहाँ i आ गया अपान में ना, तो i को गायब करना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, और √2 भी गायब कर सकते हो। याद रखो हमने आज तक जब पढ़ा है तो अपान में √2 है तो उसको गायब कर देते हैं ना। जैसे मान लिया हम लोग है कि डिस्टेंस में h इक्वल्स टू 3 अपान √3 आ जाता था इतना मीटर, तो हम लोग क्या करते 3 √3 अपान 3 से 3 कैंसिल कर देते थे, तो हर में √3 ना आए इस प्रकार से लिखते थे। तो ऐसे ही हर में √2 ना आए इस प्रकार से लिख दो। तो देखो क्या करोगे 7 अपान √2i है ना, तो यहाँ ऊपर √2i से और यहाँ नीचे भी √2i से गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि रूट हट जाए इसलिए रूट से गुणा किया गया, i हट जाए इसके लिए i से गुणा किया गया। अब ये हो जाएगा 7 √2i अपान √2 हो जाएगा 2, i कितना हो जाएगा i का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा 7 √2 अपान यहाँ पे i भी है, ये i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा अपान में -2। अब देखो इसको सही से लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 7 √2i अपान 2 हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 0 माइनस या प्लस, चाहे जो लिखो हमने कहा, चाहे -i लिखो चाहे +i लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। तो ये हो जाएगा 0 + i इंटू कितना 7 √2 अपान 2। तो देखो a प्लस आई बी, याद रखना यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस को उसके साथ में रखे हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, ये फिनिश हुआ यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5.1। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।